मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अपरोक्ष ज्ञान के प्रतिबंध। आत्मज्ञान क्यों नहीं होता, उसका कौन कौन से प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों पे ध्यान देना चाहिए। पुनः पुनर्विचारेपि त्रिविध प्रतिबंधता न वेत्ति तत्त्वमित्येतद् वार्तिके सम्यगीरितं बार बार विचार करने पर भी 3 प्रकार के प्रतिबंधों के कारण मुमुक्षु पुरुष तत्व को नहीं जानते हैं। इस प्रकार वार्तिक की भांति भली भांति वार्तिक में कहा गया है। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य पर वार्तिक लिखा, उसमें उन्होंने प्रतिबंधों पर विचार किया। उनके अनुसार प्रतिबंध 3 प्रकार के हैं। पहला भूतकालीन प्रतिबंध, दूसरा वर्तमान कालीन प्रतिबंध और तीसरा भविष्यकालीन प्रतिबंध। आगे इस श्लोक संख्या 39 से 45 तक वार्तिक से उद्धृत किए गए हैं। श्लोक संख्या 39 से 40 संबंध वार्तिक के श्लोक संख्या 294, 295 है। श्लोक संख्या 41 से 45 वार्तिक कार के श्लोक 203, 206 तक है। कुतस्त जज्ञानमिति चेत तद्दिबन्ध परीक्षया असावपि न भूतो वा भावी वा वर्ततेऽथवा यदि पूछो कि वो ज्ञान जो पहले नहीं हुआ अब क्यों होगा, अब क्यों होता है, पहले नहीं हुआ, पहले भी ऐसी मेहनत करी, अब क्यों हो जाएगा। तो सुनो, वो प्रतिबंध के क्षय होने से होता है। प्रतिबंध भूत, भावी और वर्तमान 3 प्रकार के होते हैं। पूर्व जन्म में निरंतर विचार करने से भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, इसका कारण प्रतिबंध था। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि प्रतिबंध के कारण उस समय ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। अब इस जन्म में अथवा जन्मांतर में उस प्रतिबंध के हटने पर ज्ञान उत्पन्न होगा। यह प्रतिबंध 3 प्रकार का है। पूर्व काल में किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति थी, जिसके कारण ज्ञान प्रतिबंधित रहा। वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति, उसे भूत प्रतिबंध कहते हैं। एक जन्म का भोगने से बचा प्रारब्ध अगले जन्म का कारण हो सकता है। अगर इस जन्म में प्रारब्ध भोग कोई चल रहा है और शरीर अगर छूट गया और भोग अगर बचा, तो अगले जन्म में वो भोग पैदा होने से ही शुरू हो जाएगा। जब तक वो भोग पूरा समाप्त नहीं होगा तो एक जन्म का भोगने से बचा प्रारब्ध अगले जन्म का कारण हो सकता है। वो भी ज्ञान उत्पन्न होने में बाधा डालता है। इस जन्म में प्रारब्ध भोग चल रहा है और शरीर छूट गया प्रारब्ध अनुसार, प्रारब्ध बचा अगले जन्म में फिर वो चलेगा, इस कारण भी ज्ञान नहीं होता। उसे भावी प्रतिबंध कहते हैं। वर्तमान काल में किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न होती है तो वो भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देती, उसे वर्तमान प्रतिबंध कह सकते हैं। इस प्रकार कालगत विभाजन से प्रतिबंध 3 प्रकार का होता है। अधीत वेद वेदार्थोप्यत एवं मुच्यते हिरण्यनिधि दृष्टान्ता आदिदमेव हि दर्शितम्। वेद और वेदार्थ का अध्ययन करने पर भी पुरुष भूत प्रतिबंध के कारण मुक्त नहीं होता, इसीलिए वो स्वर्ण भंडार का दृष्टांत देकर दिखाया गया। छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय के 32वें श्लोक में प्रतिबंध का एक उदाहरण दिया गया है। वो क्या उदाहरण, जैसे पृथ्वी में गड़े स्वर्ण निधि के स्थल को न जानने वाला पुरुष उस स्वर्ण निधि के ऊपर ऊपर आते जाते हुए भी उसे नहीं जानता, वैसे ही ये सब प्रजा माने जीव सुषुप्ति समय में प्रतिदिन ब्रह्मलोक को प्राप्त
होते हुए भी मिथ्या ज्ञान से प्रतिबंधित होने के कारण ब्रह्मलोक को नहीं जानता। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में हिरण्य निधि का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, उसके विषय में आप तो वचन सुनकर जब मनुष्य मिट्टी को खोदकर अलग करता है तभी उसे वो निधि प्राप्त होती है। इसी प्रकार वेद और वेदार्थ जानकर भी अपने आत्मस्वरूप पर पड़ा आवरण को विचार द्वारा दूर करना होता है। विचार पूरा न होने तक प्रतिबंध दूर नहीं होता। जब विचार करने की सही विधि पता होती है और जब विचार करना जागृत होता है तब प्रतिबंध दूर होता है। अब तीनों प्रकार के प्रतिबंधों का वर्णन कर रहे हैं। अतीतेनापि महिषि स्नेहेन प्रतिबन्धतः भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथालोके प्रगीयते। ये गाथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पूर्व जन्म की भैंस या रानी के साथ स्नेह के प्रतिबंध से सन्यासी को तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। लोक में कथा प्रसिद्ध है। देखो जड़ भरत की कथा प्रसिद्ध है। उनको उसे मृग से मोह हो गया। अनुसत्य गुरु स्नेहम महिष्याम तत्व मुक्तवान ततो यथावद वेदैषा प्रतिबंधस्य संशयात्। जब गुरु ने महिषी के स्नेह का अनुसरण करते हुए तत्व का उपदेश किया तब प्रतिबंध के क्षीण होने पर उसे तत्व का यथाविधि बोध प्राप्त हुआ। भूतकालीन प्रतिबंध की एक लोक कथा प्रसिद्ध है। गृहस्थ आश्रम में एक पुरुष ने दूध के लिए भैंस पाली हुई थी। उसके ऊपर उसका बड़ा स्नेह था। कुछ पुण्य उदय होने पर भी उसने किसी गुरु से संन्यास ग्रहण कर लिया। गुरु ने उसे बार बार तत्व ज्ञान की शिक्षा दी किंतु उसे कोई बोध नहीं हुआ। जैसे यहीं बार बार तत्व ज्ञान को उपदेश हम लोग सुनते हैं पर कुछ बात समझ में नहीं आती। सब बात ऊपर ऊपर उतरती है, कहीं आती कुछ समझ में, ना कुछ याद रहता है ना ही कुछ समझ में आता है। तो उसने संन्यास भी ग्रहण कर लिया। बार बार तत्व ज्ञान की शिक्षा दी, उसे बोध नहीं हुआ। जब गुरु ने जांच पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि उस शिष्य के चित्त में महिषी स्नेह का प्रतिबंध बाधा डाल रहा था। इतना ज्यादा उसको लगाव था। आजकल सामान्य लगाव व्यक्तियों से होता है, वस्तुओं से होता है। वस्तुओं से अगर लगाव है तो वो भी प्रतिबंध है। इतना ज्यादा वस्तुओं से लगाव, जैसे वर्तमान समय में धन से ज्यादा लगाव है लोगों का। धन हो अथवा ना हो पर लोभ वृत्ति इतनी ज्यादा चढ़ी रहती है। जिसके पास है धन उसको हो तो गनीमत है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको प्राप्त का लोभ है। ये ग्रंथि आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से उसको महिषी उसके चित्त में महिषी स्नेह का प्रतिबंध बाधा डालना था। गृहस्थाश्रम में प्राप्त हुआ प्रतिबंध सन्यासी होने के बाद भी उसके साथ रहा, इसलिए वो भूत प्रतिबंध कहा जा सकता है। गुरु ने उसी प्रतिबंध का अनुसरण करते हुए उसे ज्ञान का उपदेश दिया तो शिष्य का प्रतिबंध हट गया और उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। गुरु ने उससे कहा कि तुम भैंस रूप में ब्रह्म की उपासना करो। भैंस है वो ब्रह्म है। उसको उस तरह का उपदेश दिया। अपने मन में निश्चय करो कि भैंस रूप ब्रह्म मैं हूँ। तो उसने ये साधना करनी शुरू करी तो उसका वो प्रतिबंध हट गया। ऐसा उपदेश सुनकर शिष्य उपासना करने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि मैं भैंस रूप ब्रह्म हूँ। निरंतर यही चिंतन करते रहने से उसका ब्रह्म भाव दृढ़ हो गया, किंतु वो अपना रूप मनुष्य न मानकर भैंस मानने लगा। उसके मन में अपने को भैंस मानने लगा। जैसे जो व्यक्ति बहुत लोभी होता है, लोभी व्यक्ति अगर किसी को कुछ दान आदि भी दे तो वो उससे कहेगा कि देख लो, तुमने रखा है जेब में, देख लो, ठीक है, देख लो, ठीक है। मतलब वो देता नहीं है, इतना ज्यादा उसकी पकड़ है, उसके चित्त से देना नहीं है, दान की वृत्ति है नहीं, और वो उसी को बार बार दोहराएगा। तो ये भी प्रतिबंध है।
वो अपने को भैंस मानने लगा। एक दिन गुरु ने उसे अपनी कुटिया में बुलाया। बाहर आकर शिष्य बोला, गुरु महाराज मैं आ गया हूं, लेकिन मेरा शरीर बहुत भारी है और मेरे सींग बहुत बड़े हैं, मैं आपकी कुटी के छोटे से द्वार में नहीं घुस पाऊंगा। अपने को भैंस मानने लगा, उसको ज्ञान तो हो गया। गुरु समझ गए कि ये व्यक्ति भैंस की भावना करते करते अपने को भैंस ही मानने लगा। अगर अब यह ब्रह्म की भावना करे तो ब्रह्म भाव भी तुरंत इसको प्राप्त हो जाएगा। इसके चित्त की ग्रंथि अब खुल गई। ये विचार कर गुरु कुटिया से बाहर आए और उस पुरुष को सरोवर के पास ले जाकर उसका प्रतिबिंब दिखाया। कहा पानी में देखो। वे बोले, गुरु ने कहा तुम भैंस कहाँ हो, तुम तो मनुष्य हो। जल में उसने अपना प्रतिबिंब जब देख लिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम मनुष्य हो। शिष्य बोला, गुरु महाराज आपका कथन सत्य है, मैं मनुष्य हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ। अब गुरु ने उसे अपनी कुटिया में ले गए और उसे समझाया, तुम जैसे भैंस की भावना करते हुए भैंस रूप हो गए, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म रूप होकर मुक्त हो सकते हो। अब तुम निश्चय करो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार शिष्य भैंस के स्नेह पास से छूट गया। ब्रह्म की उपासना करते हुए उसको ब्रह्म बोध हो गया। ये छांदोग्य उपनिषद की कथा है। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षणा प्रज्ञा माध्यम कुतर्कश्च विपर्यय दुराग्रह विषयों में आसक्ति, जो विषयों में आसक्ति होती है, बुद्धि की मंदता, मंद बुद्धि के कारण विषयों में आसक्ति होती है। जितनी ज्यादा मंद बुद्धि है उतनी ज्यादा जीव विषयों में आसक्त रहता है। जो विचार करता है उसकी आसक्ति हट जाती है और उसके कारण कुतर्क, तर्क करने की क्षमता नहीं होती। गलत बात करेगा, गलत सोचेगा, उल्टी बात पूछेगा। विपर्यय में दुराग्रह होना, भ्रम में है फिर भी वो दुराग्रह कर रहा है कि भ्रम कैसे है। ये वर्तमान प्रतिबंध है। वर्तमान प्रतिबंध कितने प्रकार के हैं? नंबर 1 विषयों में आसक्ति, नंबर 2 बुद्धि की मंदता, उसके कारण कुतर्क और विपर्यय में दुराग्रह होना वर्तमान प्रतिबंध कहलाता है। आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि विपरीत ज्ञान विपर्यय है। आत्मा को कर्ता मानना, भोक्ता मानना, ये विपरीत ज्ञान होना ही विपर्यय या भ्रम कहलाता है। वर्तमान प्रतिबंध 4 प्रकार का है। नंबर 1 विषयासक्ति। अब सब में विषयासक्ति है कि नहीं? दूसरा बुद्धि की मंदता, बुद्धि से कुछ विचार ठीक ठाक होता नहीं है। और कुतर्क और विपर्यय, ये सभी मानसिक विकार आत्मज्ञान करने में प्रतिबंधक है। इन 4 प्रकार के मानसिक विकार अगर होते हैं, वो व्यक्ति कितना ही कोशिश करे उसको आत्मज्ञान जागृत नहीं हो सकता। वो साक्षी होके नहीं देख सकता, वो साक्षी हो ही नहीं सकता, बार बार भूल जाएगा। बुद्धिमंद है, स्मरण रहता नहीं, और विषयों में आसक्ति है, तुरंत मनुष्य का विषयों में चला जाएगा, कुतर्क करेगा। और विपर्यय, जो उस कर्ता भोक्ता, भगवान ये करता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इसी तरह के भ्रम में पड़ेगा। ये विपर्यय, ये मानसिक विकार आत्मज्ञान करने में प्रतिबंधक है। विषय शक्ति के कारण मनुष्य का मन विषयों की ओर दौड़ता रहता है। वो आत्मा परमात्मा की ओर उसका मन नहीं जाता। आत्मा परमात्मा का जप ध्यान आदि भी करने में वो विषयों का ही ध्यान करता है, वो विषयों की ही व्यवस्था करता है। सुबह पूजा पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, सोच रहा है दोपहर में भोजन में ये खाएंगे, ये विषया शक्ति है। मन में कुछ और सोचता है, वो आत्मा परमात्मा की ओर नहीं जाता। बुद्धिमंद होने के कारण शास्त्र और गुरु के वचन उसको समझ में नहीं आते। ऐसे तो लिखा ही रहता है, ऐसे तो रोज ही सुनते हैं, ये सब बातें आती है ना, वे बड़े कठिन लगते हैं। यदि कुछ उपदेश समझ में भी आ गए, वो स्मरण नहीं रहते, उनका मनन नहीं हो सकता। कुतर्क शास्त्र विरुद्ध तर्क है। शास्त्रों का भ्रामक अर्थ लगाने से या उनका विपरीत अर्थ मानने से
आत्मा या परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, न उसकी प्राप्ति हो सकती है। विपर्य का अर्थ है विपरीत भावना। सत स्वरूप परमात्मा को असत और नाम रूपात्मक मिथ्या जगत को सत समझना, शरीर को मैं मानना, शरीर को आत्मा मानना और आत्मा में कर्ता भोक्ता भाव स्वीकार करना ही विपर्य कहलाता है। इसके कारण न आत्मा का सम्यक विचार हो सकता है, न उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये चारों कारण मनुष्य को बहिर्मुखी बनाने वाले हैं, इसलिए वर्तमान प्रतिबंध कहलाते हैं। क्षमाद्यै श्रवणाद्यैश्च तत्र तत्रोचितैः क्षयम् तत्र तत्रोचितैः क्षयम् नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेता नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेता स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते। इन प्रतिबंधों की निवृत्ति कैसे होती है? शम आदि का पालन करना। शम क्या है? शम यम नियम, मन का शमन। शम माने मन का शमन। और श्रवण आदि उचित साधनों के होने पर अपना ब्रह्मत्व बोध जागृत होता है। विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध दूर करने के लिए अलग अलग साधन है। कुल मिलाकर के शम को ज्यादा जोर दिया, जिसको कहा जाता है कि मन को न मानो, मन की न मानो। मन को 24 घंटे देखते रहो, जो बात मन में हो उसको पूरा मत करो, ये शम है। और इसको दूर करने के लिए शम, फिर दम। शम दम विषय शक्ति दूर करने के लिए शम दम आदि साधनों का अभ्यास करना चाहिए। वेदारण्यक उपनिषद के अनुसार शांतो दान्तः उपरस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा शांत माने जो हमेशा मनोनिग्रह में तत्पर है। दांत माने जो इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहता है। उपरत जो स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाला है। तितिक्षु जो शीतोष्ण आदि सहन करने में समर्थ है। समाहिता जिसका चित्त एकाग्र है, समाहित है होकर वो मनुष्य अपने को विषयाभिमुख बनावे। शेष 3 प्रतिबंध श्रवण आदि से दूर हो सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः आत्मा का श्रवण करे, मनन करने योग्य और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। श्रवण करने से बुद्धि की मंदता और मनन करने से कुतर्क और निधिध्यासन करने से विपर्य रूप प्रतिबंध दूर होता है। इन उपायों से सभी वर्तमान प्रतिबंध क्षीण हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म को एकत्व का परोक्ष ज्ञान उदय होता है। आगामी प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः भावी प्रतिबंध वामदेव के संबंध में कहा जा चुका है। उनका प्रतिबंध 1 जन्म में क्षीण हुआ और भरत का भावी प्रतिबंध 3 जन्मों में क्षीण हुआ। जो जड़ भरत थे उनके प्रतिबंध को क्षीण करने के लिए 3 जन्म लग गए। भाई 1 जन्म तो जब वो थे ऋषि मुनि, जब उन्होंने पाल लिया हिरण का बच्चा। दूसरे जन्म में स्वयं वो हिरण बने और तीसरे जन्म में पालकी जो राजा ने कहा था वो रहुगण ही हिरण रहुगण बना, तो वो भी मुक्त हुआ और वो स्वयं भी मुक्त हुआ। उनको 3 जन्म लग गए। पहले कहा जा चुका है कि भावी प्रतिबंध अगले 1-2 जन्मों में क्षीण होता है। इस जन्म का शेष बचा प्रारब्ध ही अगले जन्मों में भोगने के बाद समाप्त होता है। प्रारब्ध बिना भोगे समाप्त नहीं होता। प्रारब्ध माने जो कर्म का भोग तुम्हारा इस शरीर के जन्म के पहले लिखा जा चुका है। इस शरीर का जो प्रारब्ध है, तुमने जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई जप करता है, पूजा पाठ करता है, हमारा ये हो ये न हो, ये टल जाए, तो साधु महात्मा की कृपा से, कभी ग्रह नक्षत्र से, कभी भगवान से
वो तुम्हारी दुर्घटना मालूम टल गई, लेकिन वो मिटी नहीं। या तो साधु महात्मा अपने ऊपर लेके भोगे, आगे बढ़ गई, लेकिन उसको तुम्ही कुछ झेलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी प्रकार से ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग करते हुए नहीं कि जितना भी चल रहा है उतना चलता जाए, होश पूर्वक हर चीज भोग लो, देख लो। इस जन्म का शेष बचा प्रारब्ध ही अगले जन्मों में भोगने के बाद समाप्त होगा। इसके लिए काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसी का भावी प्रतिबंध एक जन्म में, किसी का 2 या 3 जन्म में क्षीण होता है। वामदेव का प्रतिबंध 1 जन्म में और जड़ भरत का 3 जन्मों में क्षीण हुआ। पुराणों में इसका वर्णन आता है। योग भ्रष्टस्य गीतायाम अतीते बहुजन्मनि प्रतिबंध क्षया प्रोक्तो न विचारोप्यनर्थकः। गीता में बहुत जन्म व्यतीत होने पर योग भ्रष्ट के प्रतिबंध का क्षय कहा गया है। फिर भी विचार करना निष्फल नहीं है। गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में योग भ्रष्ट पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके प्रतिबंधों का क्षय अनेक जन्मों में होता है। जो पुरुष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हुए विचार आदि साधनों में प्रवृत्त होता है, किंतु लक्ष्य प्राप्त करने के पूर्व ही शरीर जो छोड़ देता है, वो योग भ्रष्ट कहलाता है। ऐसा पुरुष अगले जन्मों में अपना प्रयास जारी रखता है और किसी न किसी जन्म में सफल अवश्य होता है। एक जन्म में किया हुआ उसका विचार व्यर्थ नहीं जाता। अपनी शेष रही यात्रा वो अगले जन्म में पूरी करता है। आगे से 4 श्लोक 47 से 50 गीता अध्याय 6 के 41 से 45 श्लोकों का सार प्रस्तुत करते हैं। कहीं कहीं गीता के शब्दों या पंक्तियों को बदलकर उन्हें अधिक स्पष्टता प्रदान की गई। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् आत्म तत्व विचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषो विजायते। आत्म तत्व के विचार से पुण्यों के फल स्वरूप आत्म तत्व का विचार करना बहुत बड़ा पुण्य है। आत्म तत्व के विचार से पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कर सकाम मनुष्य पवित्र और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। आत्म तत्व का विचार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका विचार करने वाले मनुष्य को यदि आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व ही शरीर छूट जाता है तो वो योग भ्रष्ट कहलाता है। योग भ्रष्ट पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम पुरुष भौतिक सुख की कामना करते हैं, फिर भी यदि वे ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होते हैं तो उसके फल स्वरूप उनके पुण्य बढ़ते हैं। वे उन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग आदि उच्च लोकों का सुख बहुत काल तक भोग कर पुनः मनुष्य शरीर में आते हैं। यहाँ उन्हें शुचि नाम पवित्र माता पिता प्राप्त होते हैं। ऐसे फल तो अन्य पुण्यों के फल से भी मिल सकते हैं, किंतु ब्रह्म चिंतन करने वाले पुण्य पुरुषों को ऐसे माता पिता से मिलते जो अपने आचरण से पवित्र और धर्मात्मा है। ये गीता श्लोक गीता में इस प्रकार प्रसिद्ध है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। इस श्लोक में उषित्वा शाश्वती समा के स्थान में आत्म तत्व विचारतः और योग भ्रष्टा के स्थान में विद्यारण्य स्वामी ने साभिलाषा शब्द रखकर यह दिखाया कि विषय की सुखों की कामना माने साभिलाषा रहते हुए भी आत्म तत्व का विचार करने से उसको पुण्य प्राप्त होता है, जिसके फल स्वरूप चिरकाल तक स्वर्ग सुख मिलता है और फिर मनुष्य शरीर भी शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर प्राप्त होता है।
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् निष्प्रभो ब्रह्म तत्त्वस्य विचारा तद्धि दुर्लभम। अथवा निष्काम भाव से ब्रह्म तत्व का विचार करने से वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म विश्व में दुर्लभ है। दूसरे प्रकार का योग भ्रष्ट पुरुष जो निष्काम है वो पहले की अपेक्षा अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं, उनका फल भी उत्तम है। वो ज्ञानवान ब्रह्मवेत्ताओं के कुल में जन्म लेते हैं। वहाँ वो आत्मचिंतन करने का अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति गीता से भिन्न है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वो ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में इस प्रकार के जन्म की दुर्लभता कही गई है। विद्यारण्य स्वामी अपने श्लोक में दूसरी पंक्ति में उस दुर्लभता का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो पूर्व जन्म में ब्रह्म तत्व का विचार निष्प्रिय होके करता रहा। कहीं उसकी स्प्रिया नहीं थी, कोई विषयासक्ति नहीं थी, पर ब्रह्म तत्व का विचार करता रहा। इससे उसको परम पुण्य प्राप्त हुआ। उसके कारण वो महापुण्यवान हो गया। मतलब बिना किसी चाह के, बिना किसी अभिलाषा के जो ब्रह्म तत्व का विचार करते हैं, परमात्मा का विचार करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, ये महाभाग हो जाते हैं, महापुण्यवान हो जाते हैं। वो महापुण्यवान हो गया। उसी के फलस्वरूप उसे पुनः ब्रह्म चिंतन के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूया तस्मादेतद्धि दुर्लभम्। वहाँ वो पूर्व देह में, पूर्व पिछले शरीर में उसने जो भी कुछ किया है उसका बुद्धि संयोग उसको प्राप्त होता है। उससे वो आत्म विचार में अधिक प्रयत्न करता है। इसलिए योगी के कुल में जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेने का उत्तम फल है। वहाँ बचपन से ही माता पिता की आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। उस वातावरण में योग भ्रष्ट पुरुष अपने पूर्व जन्म के संस्कार सहज ही जागृत कर ब्रह्म विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। इस श्लोक का चौथा पाद गीता में संसिद्धौ कुरुनंदन विद्यारण्य स्वामी ने उसके स्थान में तस्मात् देतद्धि दुर्लभम पद देकर इस बात पर बल दिया, योगियों के घर में जन्म लेना क्यों दुर्लभ है। इस प्रकार से आचार्य ने गीता के इन श्लोकों को अधिक स्पष्ट कर दिया। पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशोऽपि अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम्। वो निसंदेह परवश होकर अपने पूर्व अभ्यास के बल पर आगे खींचा चला जाता है। वो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार से इस जन्म में संसिद्ध होकर तत्काल परम गति उसको हो जाती है। इस जन्म में वो संसिद्ध बहुत जल्दी हो जाता है। एक जन्म में की हुई आध्यात्मिक साधना उसी जीवन में समाप्त नहीं होती, वो जीव के साथ अगले जन्मों में भी जाती है। वहाँ पूर्व जन्म के संस्कार उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनके कारण वो पुरुष अपने नए जन्म में विशेष सावधानी से साधना कर अपना प्रतिबंध दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये साधना अनेक जन्मों तक चलती है और उसका चित्त शुद्ध होता रहता है। अंत में वो ब्रह्म विचार के बल से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मलोकाभिवांक्षायां
सम्यक् सत्यां निरुध्यताम् सम्यक् सत्यां निरुध्यताम् विचारेद्यात्मानं न विचारेद्यात्मानं न तु साक्षात् करोत्ययम् तु साक्षात् करोत्ययम्। यदि मन में अब ज्ञान उसको हो गया, आत्मज्ञानी वो हो गया, सबसे पहला जो अंदर जो चित्त का ताला खुलता है परमात्मा के जगत में आत्मज्ञान का, अगर आत्मज्ञान हो जाए तो फिर अन्य चीजें होनी शुरू हो जाती। आत्मज्ञान होना ही दुर्लभ है, और उससे ज्यादा आत्मज्ञान की सुलभता कैसे होती है कि आप साक्षी होके हर पदार्थ को देखो। लेकिन विषयासक्ति है, नहीं हो सकती। लाभ सुनो, कहाँ याद रहता, नहीं हो पाता। साक्षी होके देखना और आत्मज्ञान होना, परोक्ष ज्ञान होना। यदि मन में ऐसे व्यक्ति के ब्रह्मलोक की इच्छा हुई और उसे दबाकर आत्म तत्व का विचार करते हैं, तो ऐसे विचार से भी आत्म साक्षात्कार नहीं होता। किसी भी लोक की इच्छा, कुछ भी अगर इच्छा है, उसको दबा के अगर आत्म तत्व का विचार करते हैं तो भी आत्म साक्षात्कार उसको नहीं होता। भावी प्रतिबंध दो प्रकार का है, एक तो ऐहिक और दूसरा पारलौकिक। इस लोक के भोग पदार्थों की इच्छा ऐहिक भावी प्रतिबंध है। भोग पदार्थों की इच्छा, आप जैसे देखो इतने सारे कथावाचक है, सब है, इतना ज्ञान की बातें करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, समय व्यतीत करते हैं, लेकिन है क्या? उन्हें लौकिक भोग की इच्छा। बड़ा आदमी किसी बनी एक तरह बनना चाहते हैं, बड़ा समृद्धशाली अन्य किसी तरह बनना, यही तो होते। तो उनकी जो लौकिक इच्छा होती है, ऐहिक इच्छा होती है, और बहुतों की होती है पारलौकिक इच्छा। पारलौकिक भोगों के लिए आगे बढ़ाते हैं जीव को। इस लोक में भोग्य पदार्थों की इच्छा ऐहिक भावी प्रतिबंध उपस्थित करती है, और ब्रह्मलोक के सुख की इच्छा, ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करो तो ब्रह्मलोक मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसी लालच में सब करते हैं। पारलौकिक भावी प्रतिबंध है, ब्रह्मलोक के सुख की इच्छा पारलौकिक भावी प्रतिबंध है। ये आत्मज्ञान में बाधक है, कोई भी इच्छा आत्मज्ञान में बाधक है। वामदेव और जड़ भरत को प्रथम प्रकार का प्रतिबंध बाधित कर रहा था, लौकिक प्रतिबंध। यहाँ दूसरे प्रकार के भावी प्रतिबंध का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः कोई भी इच्छा जब तक समाप्त नहीं हो जाती, वो आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान में बाधक रहती। आत्मा खुल नहीं पाता, आत्मा निखर नहीं पाता। उस इच्छा को दबा रखने से भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। दमित वासना, अगर आपने वासना को दबाया, दमित किया, तो योग से समाप्त नहीं होती और अंदर अंदर बढ़ती जाती है। यदि ब्रह्मलोक के सुख की दमित कामना मन में रही, तो ब्रह्म विचार के पुण्य से शरीर छोड़ने के बाद पूरी होती है, और उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। उसके लिए और समय देना पड़ेगा। अगले श्लोक में शास्त्र प्रमाण बता रहे हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता तार्था इति शास्त्रतः ब्रह्मलोके सकल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते वेदांत विज्ञान के अर्थ को सुनिश्चित करने वाला यति इस शास्त्र प्रमाण से ब्रह्मलोक में कल्प के अंत तक वास कर, कल्प के अंत तक उसको आनिवास रहता है। ब्रह्मा जी के साथ फिर मुक्त होता है। ब्रह्मलोक की दमित कामना रखकर जो पुरुष वर्तमान जीवन में निरंतर आत्म विचार करता है और उसके अंदर ब्रह्मलोक की कामना है, वो इस जीवन में अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वरन शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक जाता है और कल्प भर सुख भोगता है। कल्प के अंत में ब्रह्मा जी ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, तो उनके साथ ब्रह्मलोक में वास करने वाले सब जीव ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए मुंडक उपनिषद 3:26 का यह श्लोक प्रमाण है। वेदांत विज्ञाने सुनिश्चितार्या संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वा संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वा
ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। जिन्होंने वेदांत उपनिषद शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया, जिन्हें परोक्ष ज्ञान हो गया तथा कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिनकी आसक्ति छूट गई, त्याग जिनका पूरा हुआ, अंतःकरण शुद्ध हो गया, वे समस्त प्रयत्नशील साधक गण ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां कल्प के अंत में परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। किसी स्मृति के नीचे दिए श्लोक से श्रुति वचन अधिक स्पष्ट हो जाता। ब्रह्मणा साते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतान्माना परस्यांते कृतान्माना प्रविश्यन्ति परम पदम प्रविशन्ति परम पदम्। ब्रह्मलोक में जो पहुंच जाते हैं वे सब प्रलय काल आने पर कृतार्थ होकर ब्रह्मा जी के साथ परम पद में प्रवेश करते हैं, और जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं यहाँ वो ऐसे ही परम पद का अनुभव करते हैं। शरीर रहते उनको परम पद का अनुभव होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो ये मार्ग आसान है। केषाञ्चित् सविचारोऽपि केषाञ्चित् सविचारो कर्मणा प्रतिबध्यते कर्मणा प्रतिबध्यते श्रवणायापि बहुर्भिर्यो शरणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्य इति श्रुते न लभ्य इति श्रुते। कुछ पुरुषों में तो यह विचार भी कर्मों के कारण प्रतिबंधित हो जाता है। आप चाहते हो विचार करना, लेकिन आप विचार कर नहीं पाते हो। बहुत लोग ऐसे यहाँ सुनते हैं, सुनने के अनुसार विचार नहीं होता, विचार अपने मन के अनुसार होता है। ऐसा है तो हम जैसा कहा जाता वैसा सुन भी नहीं पाते। कुछ पुरुषों में तो वह विचार भी कर्मों के कारण प्रतिबंधित हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है आत्मज्ञान का श्रवण भी बहुत पुरुषों को दुर्लभ है। आत्मज्ञान के विषय में दुर्लभ है। कहाँ सुनने को मिलता है आत्मज्ञान? मिलता है कहीं? नहीं मिलता, दुर्लभ है। बहुत विशेष पुण्य उदय हो तो सुनने को मिले, और पुण्य हो अंतःकरण शुद्ध हो तो समझ में आवे, और बिल्कुल प्रतिबंध क्षीण हो गए हैं तो वो चीज हो जाए। ब्रह्म विचार करने वाले पुरुष दो प्रकार के हैं। श्रेष्ठ पुरुष वे हैं जो विषयासक्ति आदि त्याग कर विचार करते हैं और समस्त प्रतिबंधों से छूटकर इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वे पुरुष हैं जिनके साथ कामना के कारण कुछ प्रतिबंध लगा रहता है और वे विचार करते हुए अगले जीवन में अथवा ब्रह्मलोक में पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं। शेष मनुष्य वे हैं जो विचार ही नहीं कर सकते, उनकी संख्या बहुत अधिक है। उनके साथ अशुभ कर्मों का प्रतिबंध है। पाप कर्म मन को इतना अधिक बहुमुखी और विक्षिप्त कर देते हैं कि उसके द्वारा शास्त्र श्रवण आदि संभव हो जाता है। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लक्ष्यः, श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लक्ष्यः। बहुतों को तो यह आत्मतत्व सुनने को ही नहीं मिलता। आत्मज्ञान कोई साधारण बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जिसको इसकी चर्चा सुनने को नहीं मिलती, वो आत्मा समझते ही नहीं। ये ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय भोग की चर्चा हुआ करती है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और दैव योग से यदि कभी ऐसा अवसर सुलभ भी हो जाए तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। इसका कारण उनके पूर्व जन्म में किए अशुभ कर्म ही है, वही प्रतिबंधों का काम करते हैं।
मैं तो उन संतन का दास जिन्होंने मन जीत Thank you.
इसका संत वचन है, माया के चक्कर से बचना चाहते हो तो मायापति परमेश्वर की शरण लो। संसार की संपत्ति को अपनी न मानो, भगवान की जानो। अगर भगवान का सब कुछ जान लिया जाए और फिर उसका उपयोग करे, उसकी सेवा करे, तो अपना अगर न माने तो ये सारे प्रतिबंध छूट गए। ये बहुत बड़ा सूत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मामृतं गमये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।